वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट और सूचकांक में उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में समझेंगे। इसके अतिरिक्त उन योजनाओं, रिपोर्टों या इंडेक्सों से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वनडे एग्जाम है या फिर आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम है, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये व्हाट्सएप नंबर है ज्ञान सर का, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भारत में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। देखिए याद रहेगा, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अपने भारत में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मुद्रा योजना की। मुद्रा योजना ये है क्या? देखिए इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अप्रैल 2015 को। इस तथ्य को याद रखिएगा, 8 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया था, है ना। अब इसमें होता क्या है, देखिए मुद्रा योजना में आपको बिना किसी सिक्योरिटी का आपको लगभग 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब 10 लाख तक का लोन मिलेगा कैसे? तो ये लोन है 3 स्टेप में आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहला स्टेप इसमें जो रखा गया, ये शिशु रखा गया है ना, शिशु, इसमें आपको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा, है ना। इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा इसमें रखा गया किशोर को, है ना। किशोर में क्या होगा, किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा इसमें रखा गया तरुण, है ना। तरुण में क्या होगा, तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो देखिए आपको इतना याद रखना है। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। इसके बाद इसका अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, पूरा नाम पूछ ले, तो इसको भी याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, है ना। तो ये मुद्रा से जुड़ी पूरी कहानी रही। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि ये किसकी सब्सिडरी है मुद्रा, तो ये सिडबी की सब्सिडरी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर दिया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, मतलब यहां पे प्रदेश लिखा गया, प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम लोग बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में 9 करोड़, अच्छा यहाँ पे देखिए प्रदेश मतलब आप इसको देश भी मान सकते हैं, यहाँ पे इंडिया लिखा गया, है ना। अपने देश में और 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसमें यूपी में 9 करोड़ खाते खुले हैं। आप इस तथ्य को याद रखिएगा, याद रहेगा, बहुत ही आसान सा पॉइंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में उत्तर प्रदेश में कितने खाते खुले? 9 करोड़ खाते खुले, है ना। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ये जारी किस दिन किया गया था? तो 15 अगस्त 2014। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अगस्त 2014 इस दिन जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जारी किया था, है ना। इसमें इसको जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जिन लोगों के पास बैंक में अकाउंट नहीं, या फिर ऐसे समझिएगा सभी देश के सभी देशवासियों को बैंक से जोड़ना, है ना। बैंकिंग सेवा या बैंक से जोड़ने के लिए इसको जारी किया गया था। इसमें जो टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं, मतलब सबसे बेहतरीन जो इसमें परफॉर्मेंस किया गया है, ये किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें सबसे ज्यादा अकाउंट खुला है। दूसरे नंबर पर है बिहार दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है आंध्र, मतलब आंध्र प्रदेश। तो अगर आपको ये याद करना होगा तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खाता खुला है, 9 करोड़, है ना। ये लॉन्च कब किया गया था? 15 अगस्त 2014 को, है ना। 15 अगस्त को आप मत याद रखिएगा, चाहे डायरेक्ट आप याद रखिएगा, अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, दूसरे पर है बिहार और तीसरे पर आंध्र प्रदेश। चलिए और आगे बढ़ते, देखिए तीसरा पॉइंट यहां पर दिया गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो देखिए आप इसको सीधा याद रखिएगा, सुरक्षा बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि 5 करोड़ 54 लाख नामांकन हुए। ये नंबर याद रखिएगा, 5 करोड़ 54 लाख नामांकन हुए। इसमें क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश का पोजीशन है देश में प्रथम, है ना। सुरक्षा बीमा योजना अगर इसकी बात करेंगे तो ये जारी किया गया था 9 मई 2015 को कोलकाता से। 9 मई 2015 को कोलकाता से नरेंद्र मोदी जी ने इसको जारी किया था, कोलकाता से। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जितने भी व्यक्ति है, मतलब अगर इनके साथ कोई दुर्घटना होता है ना, दुर्घटना के बाद उनको सुरक्षा प्रदान करना। जैसे मान के चलिए एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर क्या होगा, जो आपके नॉमिनी होंगे, नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेगा, सहायक धनराशि मिलेगी। अगर आप दुर्घटना में आपकी मृत्यु नहीं होती, आप टोटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। टोटली डिसेबल्ड का मतलब आपके दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए या डैमेज हो गया, आप काम नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपको भी 2 लाख की धनराशि मिलेगी। अगर आप पार्शियली मतलब आंशिक तौर पर, मतलब आपके कुछ अंग
अंग भंग हुए तो वहां पर क्या होगा, आपको 1 लाख का सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ये तो आपको ये पता चल गया कि सहायता राशि कितनी मिलेगी। अब ये है क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें आपको ये राशि मिलेगी कैसे? तो देखिए इसके लिए ना आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये 18 साल से 70 साल तक होनी चाहिए, मतलब 18 से 70 वर्ष तक इसमें ये चीजें चलेंगी। आपको प्रति वर्ष क्या करना होगा, 20 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा, 20 रुपए ईयरली, है ना, प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। ये ऑटो डेबिट होगा, मतलब अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएगा, है ना। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और भी पूछता है कभी कभी कि इसमें कौन कौन योग्य नहीं है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत कौन कौन ऐसा है जिस पर ये लागू नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो आर्म्ड फोर्स में है ना, उसके लिए ये नहीं है, मतलब आर्म्ड फोर्स मतलब जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, उनके लिए ये चीज नहीं है ना। कोई व्यक्ति अगर मर्चेंट नेवी में है तो उसके लिए भी ये नहीं है, इसको याद रखेगा, उन पर भी अप्लाई नहीं होगा। तीसरा आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले से किसी भी गवर्नमेंटेड जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनसे जुड़ा हुआ है तो ये उन पर भी अप्लाई नहीं होने वाला है। तो इसमें देखो छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया था। ये एक हेल्थ कवरेज प्लान है, मतलब इसमें क्या होगा कि आपके हेल्थ के बारे में उसका इंश्योरेंस किया जाएगा। अगर एक्सीडेंट में आपकी डेथ होती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। अगर आप टोटली डिसेबल्ड होते तो आपको 2 लाख की सहायता धनराशि मिलेगी। पार्शियली डिसेबल्ड होने पर 1 लाख की सहायता धनराशि मिलेगी। जो एज है 18 से 70 है, इसमें 20 रुपए सालाना, मतलब 1 वर्ष में 20 रुपए क्या होगा आपके अकाउंट से कटेंगे। कौन कौन इसमें मान्य नहीं है, मतलब कि किसके किसके लिए नहीं है, तो कोई भी जो आर्म्ड फोर्स में है ना उसके लिए नहीं है, या फिर जो मर्चेंट नेवी में है उसके लिए नहीं है, या फिर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी अन्य हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए, उनके साथ ये अप्लाई नहीं होगा, उन पर अप्लाई नहीं होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया, पीएम स्वनिधि योजना में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। देखिए स्वनिधि योजना की अगर बात करेंगे तो इसमें भी जो उत्तर प्रदेश है ये पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। तो स्वनिधि की बात करेंगे, देखिए स्वनिधि जो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, देखिए पीएम है ना, SVA है ना, यहां पर आगे है NIDHI। देखिए स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, है ना, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, है ना। इसमें जो सबसे पहला पोजीशन है पूरे भारत में, सबसे पहला पोजीशन है उत्तर प्रदेश का, इसको याद रखिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए स्वनिधि ये जो प्लान है इसको लॉन्च कब किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। देखिए जब कोविड का दौर आया था तो जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका मतलब जो ऐसे कार्य करते थे ना, वो रोज कमाना रोज खाना इस स्थिति में थे, तो फिर क्या हुआ कि कोरोना के कारण उनका रोजगार पूरी तरीके से चला गया। उसके बाद उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो अपने रोजगार को पुनः प्रारंभ कर सके। तो उस समय क्या किया गया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वनिधि योजना को जारी किया गया, जिसमें उन्हें 10,000 तक का एक छोटा सा लोन दिया जाएगा, है ना। उस लोन की सहायता से वो अपनी जो उनका कार्य था उसको फिर से प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। इसके बाद वो ये जो इसमें ब्याज लगेगा ये 7% का ब्याज था और 1 साल के अंदर इन्हें रीपेमेंट करना होता था, मतलब जो बैंक का पैसा था या फिर जहां से इन्होंने लोन लिया था इसे वापस करना था। ठीक, तो ये था पीएम स्वनिधि। इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ लिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने लिया है। देखिए ये पहले 2022 की तक रखा गया था, बाद में जब इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसे आगे बढ़ा दिया गया, अभी भी वर्तमान में चल रहा है, तो यहां से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहां पर क्या दिया फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। देखिए अटल पेंशन योजना की बात करेंगे, इसमें भी सबसे पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। अटल पेंशन योजना के बारे में आपको एक चीज याद रखना है ना, ये पॉइंट क्या है कि देखिए पहले एक स्वावलंबन योजना चला करता था या नेशनल पेंशन सिस्टम, है ना, एनपीएस लाइट मतलब एक योजना चला करता था, इसी को रिप्लेस करके ना जो स्वावलंबन है इसको रिप्लेस करके ये अटल पेंशन योजना को जारी किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा, ये है किस लिए, ये उस लिए है मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड संस्था में काम करते हैं वो उनके बुढ़ापे के लिए मतलब एक पेंशन योजना है इसमें। मतलब जैसे देखिए क्या होगा कि आपको एक कुछ फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ेगा, निरंतर आप लगातार जमा करते रहेंगे, और जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, 60 वर्ष के बाद क्या होगा कि आपको 1000 से 5000 के बीच की पेंशन आपको मिलेगी जब तक आप जीवित रहेंगे, है ना। तो इसमें देखिए अब जिस हिसाब से आप पेंशन स्कीम लेते हैं, जितना आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा उस हिसाब से आपको 1000, 2000, 3000 इस प्रकार का आपको पेंशन मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दिया
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,90,00,000 का नामांकन किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1,90,00,000 नामांकन किया गया और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है ना। देखिए जो उत्तर प्रदेश है ये द्वितीय स्थान पर, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या दिया गया, देखिए उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, जो राज्य द्वारा किए गए लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। देखिए डीबीटी क्या होता है, अगर डीबीटी की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सबसे पहला स्थान जो है वो हरियाणा का, इसको भी आप याद रख सकते हैं, सबसे पहला स्थान है हरियाणा का, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, है ना, और तीसरे नंबर पर जो राज्य है त्रिपुरा, है ना, इसको भी आप याद रख सकते हो, और चौथे नंबर पर है गुजरात, है ना। तो इस क्रम को चाहे तो आप याद रख सकते हैं, टॉप वाले को जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे देखिए जो पेंशन होता है, स्कॉलरशिप होता है, ये सब डीबीटी के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो डीबीटी ट्रांसफर किया गया ना, डीबीटी परफॉर्मेंस है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो हरियाणा का है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट निर्यात तत्पर सूचकांक, है ना, इसको ईपीआई कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। इसमें जो भारत का पोजीशन है, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, उत्तर प्रदेश का स्थान है 7वां, है ना। तो जो निर्यात तत्पर सूचकांक है, निर्यात के लिए हमेशा मतलब प्रिपेयर रहेंगे, वो 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, है ना। इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा, ये जो ईपीआई का मतलब ईपीआई का ये जो आया है ना, ये इंडेक्स जारी किया गया, ये थर्ड इंडेक्स है, इसको भी याद रखिएगा। इसको जारी कौन करता है, ईपीआई इंडेक्स जो जारी करता है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग, इसको भी आप याद रखिएगा। ईपीआई इंडेक्स जो जारी करता है नीति आयोग इसको जारी करता है। तीसरा है, अच्छा ये चीज देखिएगा, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त टॉपर कौन है इसमें, मतलब और कौन कौन ऐसे जो यहाँ पर है। तो पहले पर देखिए, इसका पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले पर है तमिलनाडु, है ना, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है कर्नाटक, चौथे पर है इसमें गुजरात, पांचवें पर है हरियाणा और छठे पर है तेलंगाना। तो आप इसको याद रख सकते हैं, तेलंगाना छठे पर है ना। इसके बाद 7वें नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आपको इतना नहीं याद रखना है। हाँ ये तमिलनाडु जो पहले पर, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए तमिलनाडु जो है ना, ये चमड़ा कपड़ा इसके लिए मतलब प्रसिद्ध था, इसका निर्यात करता था। अभी हाल फिलहाल ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उसको निर्यात करने में नंबर 1 पर आ गया। तो इसको भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक के सामान को निर्यात करने में नंबर 1 पर कौन आ चुका है, तमिलनाडु आ चुका है ना। तो निर्यात तत्पर सूचकांक में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है, पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। इतने पॉइंट को कम से कम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट यहां पर दिया है, लीड्स सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का स्थान 6वां है ना। देखिए लीड्स की अगर बात करेंगे, लीड्स क्या होते हैं, LEADS, है ना, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, है ना। तो ये डिफरेंट स्टेट्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश का पोजीशन है 6वें नंबर पर। पहले नंबर पर जो है, पहले नंबर पर है गुजरात, दूसरे नंबर पर है हरियाणा और तीसरे नंबर पर है पंजाब। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। और ये सबसे पहली बार जारी किया गया था 2018 में, 2018 में पहली बार जारी किया गया था। और ये जो 2022 का रिपोर्ट है, ये चौथा रिपोर्ट है, तो आप इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न मतलब अगला जो पॉइंट है इसमें दिया गया माल निर्यात, मतलब जो प्राइस की बात करेंगे तो 2022 में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। देखिए सीधी सी बात है, आपने पीछे देखा था कि जो प्रिपेयर्ड मतलब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट जो आपने यहाँ पर पीछे देखा हुआ था, है ना, निर्यात तत्पर सूचकांक मतलब ईपीआई जो था, इसमें 7वें स्थान पर है ना। आप जितना निर्यात करेंगे आपको उतना प्राइस मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर माल निर्यात में अगर प्राइस की बात करेंगे तो इसमें भी उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर, 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। देखिए ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग मतलब ईज ऑफ डूइंग मतलब किसी भी चीज को करने में आसान बनाना। उत्तर प्रदेश पहले 14वें स्थान पर था, अब क्या हो गया, जंप करके दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है ना। तो इस पॉइंट को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, 14 से जंप लगा करके दूसरे पर पहुंच चुका है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले नंबर पर। देखिए भाई अगला नंबर यहाँ पर क्या दिया है, अगला पॉइंट, ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है तो रजिस्ट्रेशन भी यहीं पर होगा। तो ई श्रम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन किया गया, रजिस्ट्रेशन करने के मामले में देश का जो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश है ना। मतलब सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ से किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8.32 करोड़ मतलब 8,32,00,000 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो देश में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे बस याद रखिएगा, ई श्रम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का हुआ है। नंबर कितना है, 8,32,00,000। इस नंबर को याद रखिएगा, इतना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, या फिर अगला जो यहाँ पे डेटा है,
अगला डेटा क्या दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण एवं शहरी, है ना, सॉरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक, बस इतना याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इसमें जो पहला पोजीशन है, किसका पोजीशन है, उत्तर प्रदेश का है। देखिए भाई, हर जगह उत्तर प्रदेश आगे आ रहा है, टॉप कर रहे हैं, है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया है, प्रश्न का मतलब पॉइंट है, इसको मान के चलेगा। देखिए, कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन में के 39 करोड़ 20 लाख से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य बन गया है। मतलब जो कोरोना के समय में वैक्सीनेशन किया गया, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किसका हुआ है, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में किया गया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताइएगा, कोरोना में जब वो चल रहा था, है ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो तरीके की वैक्सीन चल रही थी, है ना, वैक्सीन। अब इसमें यह बताइएगा कि कोविशील्ड किसके द्वारा तैयार किया गया था और कोवैक्सीन किसके द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले तथ्य पर। अगला तथ्य दिया है, चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया। मतलब सबसे ज्यादा जो चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया और उसका संचालन किया गया, इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मतलब जितने भी ऐसे समझिएगा ना, जो मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है या फिर इंस्टीट्यूशंस है, उसमें सबसे आगे कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न जो अगला स्लाइड है, अगले स्लाइड में क्या दे रखा है, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में उत्तर प्रदेश श्रेणी ए राज्य में रखा गया। देखिए यहाँ पे इसके बारे में समझिएगा, जो स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी किया गया, इसमें देश के अलग अलग राज्यों को 5 श्रेणी में विभाजित किया गया था। ठीक, सबसे पहले थे बेस्ट परफॉर्मर, है ना, इसके बाद टॉप परफॉर्मर, फिर थे लीडर्स, फिर थे एस्पायरिंग लीडर्स और लास्ट में थे इमर्जिंग इकोसिस्टम, है ना। इसके बाद इन सबको फिर से ए बी पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे ऐसे समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे 5 ग्रुप क्या क्या था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले बेस्ट परफॉर्मर, है ना, इसके बाद क्या था, दूसरे नंबर पे जो था वो था टॉप परफॉर्मर, है ना, तीसरे नंबर पर थे लीडर्स, है ना, चौथे नंबर पर थे एस्पायरिंग लीडर्स और 5वें नंबर पर थे इमर्जिंग इकोसिस्टम या इकोसिस्टम इमर्जिंग, है ना। अब इसके बाद भी क्या किया गया था, इन सबको ए बी श्रेणी में बांटा गया था, श्रेणी ए और श्रेणी बी, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया। जैसे देखिए, जो बेस्ट परफॉर्मर है, इसके श्रेणी ए में जो रखा गया, देखिए श्रेणी ए में कौन कौन है, यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात है ना, गुजरात को रखा गया, कर्नाटक को रखा गया, केरल को रखा गया, तमिलनाडु को रखा गया और श्रेणी बी में हिमाचल प्रदेश को रखा गया। तो ये आपके बेस्ट परफॉर्मर है। देखिए इसमें श्रेणी ए में कौन कौन है, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये श्रेणी ए में है। ठीक, और श्रेणी बी में कौन है, हिमाचल। तो यहाँ पे 5 है, तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मर में कितने राज्यों को स्थान दिया गया, तो बेस्ट परफॉर्मर में 5 राज्य, 4 राज्य श्रेणी ए में है और 1 राज्य श्रेणी बी में है। अब टॉप परफॉर्मर की अगर बात करेंगे तो टॉप परफॉर्मर में देखिएगा इसमें कौन कौन आ रहा है, देखिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, ये हैं सब श्रेणी ए के। इसके बाद लीडर्स की बात करेंगे ना, तो लीडर्स में टोटल 8 स्टेट्स को स्थान दिया गया, 8 में 5 श्रेणी ए में है और 3 श्रेणी बी में है। तो उत्तर प्रदेश को यहाँ लीडर्स के श्रेणी ए में रखा गया है, यही चीज यहाँ पर लिखा गया, तो इसी के बारे में समझाया गया। तो बस इसको याद रखिएगा, बस छोटा सा एक पॉइंट है, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022, इसमें उत्तर प्रदेश को श्रेणी ए में रखा गया और इस श्रेणी कौन सा है, लीडर्स की श्रेणी, मतलब लीडर्स की श्रेणी ए में रखा गया। बस ऐसे याद रखिए कि जो यूपी है इसको लीडर्स के श्रेणी ए में रखा गया है। श्रेणी ए में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त इसके साथ 4 राज्य और है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तराखंड। तो इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से लीडर्स की श्रेणी में कौन नहीं है या फिर श्रेणी ए में कौन नहीं है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। यहां पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। देखिए जो कौशल विकास नीति है, कौशल विकास नीति इसको लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है उत्तर प्रदेश। इस तथ्य को भी भाई याद रखिएगा, आसानी से आप याद कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहां पर दिया है, मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश में 26,39,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि जो मनरेगा है इसमें 26,29,000 है ना मानव दिवस को सृजित किया गया और देश में प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो देखिए आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं मनरेगा। मनरेगा मतलब पहले इसको नरेगा कहा जाता था, बाद में मनरेगा कहा गया। देखिए नरेगा की अगर बात करेंगे या मनरेगा अभी बोलते हैं तो इसको याद रखिएगा, जो इसका एक्ट है यहां पर यहीं पर लिखते हैं, देखिए नेशनल है ना, नेशनल रूरल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, ये एक्ट आया था 2005 में। तो इस तथ्य को याद रखिएगा, नरेगा का एक्ट कब आया था? 2005 में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था और इस एक्ट के तहत 2 फरवरी 2006 को नरेगा लागू किया गया था। इसके बाद क्या हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। इस तथ्य को भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा रखा गया था। मनरेगा में क्या है कि इसमें जो ऐसे क्षेत्र है जहां पर रोजगार नहीं है, लोगों को 100 दिन तक का रोजगार मुहैया कराना, यही मनरेगा की जिम्मेदारी है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्रतिदिन आपको कुछ मजदूरी मिलती है। तो सबसे ज्यादा मजदूरी कहां पर मिलती है अगर ऐसी बात पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 357 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है हरियाणा, है ना। नरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा मजदूरी जो मिलता है वो हरियाणा में मिलता है 357 रुपए प्रतिदिन। और जो सबसे कम मजदूरी मिलता है वर्तमान में 221 रुपए प्रतिदिन मिलता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहां पर क्या दिया गया, देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, प्रदेश में निर्गत जीएसटी पंजीयन की कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान बन गया। तो देखिए जो जीएसटी पंजीकरण कराया गया, मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है, सबसे अग्रणी रहा है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में। अगले पॉइंट में यहां पर दिया, उत्तर प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें क्या है कि जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार हुआ है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार तीसरा जो ये समारोह था, इसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगले प्रश्न पर। अगला पॉइंट यहां पर दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक सप्ताह प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित कर रही है। इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य बना है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला। ठीक, तो ये बन सकता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहां किया जाता है। ठीक, मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहां पे किया जाता है? तो ये किया जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, है ना। इसमें सबसे पहले किसने पहला पहल किया? उत्तर प्रदेश ने, देश का प्रथम राज्य बन गया। डेट याद रखिएगा 2 फरवरी 2020 से इसको प्रारंभ किया गया है। चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु दिया है, केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2022-23 में सरकारी पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो है से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। देखिए इसमें जो सरकारी आंकड़ा है, मतलब जो केंद्र का आंकड़ा है, इस सरकारी पोर्टल से क्या हुआ है ना कि सबसे बड़ा खरीदार कौन आया? उत्तर प्रदेश आया। मतलब जो यहाँ पे सरकारी पोर्टल GEM है, इससे जो सबसे ज्यादा सामान खरीदा गया है वो किसके द्वारा खरीदा गया है ना? ये खरीदा गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु यहाँ पर क्या है? अगला बिंदु है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, है ना। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो काम किया किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। आपको एक चीज कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस डेट को लागू किया गया था, किस दिन से इसको लागू किया गया था। चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। अगला पॉइंट यहां पर दिया, देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में प्रदेश प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का। देखिए एथेनॉल, है ना, एथेनॉल का उत्पादन और आपूर्ति इसको करने में, मतलब इसको आपूर्ति करने में सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो देखिए एथेनॉल क्यों आवश्यक है? देखिए आपको पता है कि भारत ने क्या किया है, जो कार्बन मतलब जीरो इमिशन, ऐसा समझिएगा कि कार्बन का इमिशन भारत जीरो कर देगा, है ना। ये कब तक करेगा इसको भी कमेंट कीजिएगा। और कार्बन इमिशन के जीरो से इसका क्या संबंध है ना, ये आपको पढ़ लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगला पॉइंट यहां पर दिया, गन्ना और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मतलब गन्ना और चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इस बिंदु को याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। अगला पॉइंट यहां पर दिया है, वर्ष 2022 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य है। मतलब सबसे ज्यादा पर्यटक जो देश के किसी भी राज्य में आए हैं वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं। देखिए अब प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है अयोध्या में, वहां से भी क्या होगा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु दिया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में
इसने 70.8% पर देश में सबसे अधिक सजा दर्ज की है। मतलब जो महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाते थे, है ना, महिला से जुड़े कोई भी अपराध थे, उसमें क्या हुआ है कि जो सबसे ज्यादा सजा हुई है उत्तर प्रदेश में हुआ है। मतलब ऐसे समझिएगा कि उत्तर प्रदेश देश में ऐसा राज्य तेजी से बन रहा है जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आ रही है, क्योंकि जब सजा मिलेगा तो फिर क्या होगा, सजा मिलने के बाद धीरे धीरे अपराध होने कम हो जाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहां पर क्या दिया, उत्तर प्रदेश ने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया। देखिए लगातार दूसरी बार है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने 2022 में क्या किया, दूसरी बार ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल जो है इससे मामलों का उसने निपटान किया और उससे आगे बढ़ाया। देखिए आते हैं अगले बिंदु पर। उत्तर प्रदेश देश के पहले अमृत सरोवर का घर बन गया। देखिए अमृत सरोवर का घर कौन बनाया, उत्तर प्रदेश बनाया, है ना, जिसका उद्घाटन रामपुर जिले में किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। अमृत, देखिए देश का पहला अमृत सरोवर कहां पर उद्घाटन किया गया, इसको रामपुर जिले में किया गया, इसको भी याद रखिएगा। चलिए जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश देश में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। देखिए यहां पर जब ये जो जेवर में बन रहे है ना, जेवर में जो अड्डा बन रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है, अगर ये पूरा हो जाता है तो इसके पूरा होने पर उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य हो जाएगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, है ना। ये भी बिंदु याद रखिएगा। अच्छा ये यहां पे सुन लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां कहां पर, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी बाबतपुर में, इसको याद रखिएगा। पहला लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी। दूसरा है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी, ये लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कुशीनगर में, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर इसको महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहेंगे, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और पांचवा जो निर्माणाधीन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये देश अपने उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है या फिर नोएडा में बन रहा है। अब एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जेवर पूर्ण होने पर, जब ये पूरा हो जाएगा तो अपने पूरे देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, इसको भी याद रखना है। चलिए अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगला पॉइंट यहां पर दिए SOIC.in की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.2% हिस्सेदारी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। देखिए ये रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट ये कहती है कि जो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है जीडीपी में 9.2% है और ये सबसे बड़े राज्य के रूप में दूसरा राज्य, मतलब सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश दूसरे श्रेणी पर आता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फिर पहले श्रेणी पर कौन आता है, तो जो पहला राज्य महाराष्ट्र, इसका जीडीपी में जो योगदान है ये 15.7% है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, 15.7%। अगले बिंदु पर आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का 9वां सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। तो देखिए जब स्वच्छता की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो पोजीशन है ये 9वें स्थान पर है। इस बिंदु को भी आप याद रखिएगा। स्वच्छ राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश 9वें पोजीशन पर है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर, ये देखिए 10 शहर ये है, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, इन 10 शहरों को शामिल किया गया है। तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन की अगर बात करेंगे तो ये 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया था, है ना, मतलब ये लागू किया गया था। अब इसमें 2015 है ना, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को शामिल किया गया। तो ये संख्या जरूर याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कितने शहरों को शामिल किया गया, तो 10 को किया गया। अब उन 10 में कौन है, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। इसलिए नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ पे इससे प्रश्न बन सकता है। चलिए अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023। देखिए यहां पर क्या किया गया है, एक रिपोर्ट दिया है नीति आयोग ने। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये रिपोर्ट कौन देता है, तो ये रिपोर्ट देता है नीति आयोग, है ना। इसने क्या दिया, जो प्रगति समीक्षा 2023 की रिपोर्ट है, इसके अनुसार, जो रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब है के मामले में उत्तर प्रदेश देश में चौथा है। देखिए जो गरीबी के मामले में बात करेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश देश का चौथा है। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कुल जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब प्रतिशत के आधार पर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के चौथे पोजीशन पर है पूरे देश में, चौथे पोजीशन पर है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है 2020-2021 के कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक। देखिए यहाँ पे आपसे ये
पूछ सकते हैं वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक, है ना, ये कौन जारी किया? तो 2020-21 में देखिए ये मतलब जारी किया गया और ये लगातार नीति आयोग जारी करता है। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर। देखिए जितने भी बड़े राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान जो स्वास्थ्य सूचकांक है इसमें 18वां पोजीशन है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बताइए याद रहेगा ना, इसमें आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला बिंदु यहां पर दिया है, नीति आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2023 को घोषित। देखिए ये डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये करंट की डेट है, अभी 7 दिसंबर 2023 मतलब कुछ ही दिन बीते हैं, को घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी, है ना, एबीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला। देखिए कौशाम्बी जिला भी है और कौशाम्बी ब्लॉक भी है। अगर आपसे पूछेगा जिला कौन सा है तो कौशाम्बी है, ब्लॉक कौन सा है ये भी कौशाम्बी है। इसमें क्या हुआ, देखिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो एबीपी है इसमें कौशाम्बी को दूसरा स्थान मिला है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। निर्यात की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड अप्रैल से अक्टूबर तक, देखिए यहाँ पे अप्रैल से अक्टूबर का डेटा दिया गया, अप्रैल से अक्टूबर तक 2023 का जो आंकड़ा है इसमें उत्तर प्रदेश 2.58 बिलियन डॉलर निर्यात, देखिए ये निर्यात का मूल्य है, इतना दाम है। और अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 16.65% है कि हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, निर्यात ने एक रिपोर्ट दिया तो निर्यात का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगर निर्यात के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, है ना, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, है ना। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसने एक रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो मतलब देखिए अप्रैल से अक्टूबर तक की बात किया गया तो यहां पर जो उत्तर प्रदेश का मूल्य है ये है 2.58 बिलियन डॉलर, ये याद रखिएगा 2.58 बिलियन डॉलर, इसको याद रखिएगा। ये निर्यात मूल्य है और इसके बाद इसका जो शेयर है ये कितना है 16.65%, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु क्या है, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी भारत के पर्यावरण की स्थिति 2023 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश 16वें स्थान पर। देखिए जो पर्यावरण की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश 16वें स्थान पर है। तो इसको याद रखिएगा, भारत में जो पर्यावरण की स्थिति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 16वें पोजीशन पर आपको देखने के लिए मिलेगा। भारतीय न्याय रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे न्याय रिपोर्ट की बात की जा रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में 18वें स्थान पर है। देखिए समझिएगा ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि जब कभी भी न्याय रिपोर्ट की बात करेंगे भारत में तो जितने भी ऐसे राज्य हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, ये बड़े आकार के हैं या मध्यम आकार के हैं, उन सबको जब एक साथ रखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की पोजीशन जो आएगी ये 18वें स्थान पर आएगी। इस तथ्य को आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु यहां पर दिया है, भारत विनिर्माण नवाचार सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का स्थान 14 है। ठीक, इसको याद रखिएगा। देखिए नवाचार इंडेक्स मतलब यहाँ पे इनोवेशन की बात हो रही है ना। तो देखिए भारत में जब इनोवेशन की बात करेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश 14वें पोजीशन पर है और टॉप पर है कर्नाटक। इसको याद रखिएगा, टॉप पर है कर्नाटक। और एक चीज आप और भी याद रखिएगा कि जो नवाचार इंडेक्स है जारी करता है नीति आयोग, है ना, यहां पर नहीं बताया गया तो इसको याद रखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और 2021 में जारी किया गया इंडेक्स, इसका 3rd इंडेक्स है, ये भी याद रखिएगा। और कर्नाटक ने लगातार 3rd टाइम टॉप किया, मतलब जितनी बार भी इंडेक्स जारी हुए उसमें टॉप स्टेट रहा है कर्नाटक। चलिए अब आते हैं अगले बिंदु पर, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक, की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को 49 के स्कोर के साथ कंटेडर की श्रेणी में रखा गया। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो मतलब स्कोर है, स्कोर कितना है 49 और श्रेणी कौन सा है कंटेडर। ठीक, तो कंटेडर का मतलब है दावेदार, दावेदार की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब और भी आगे आते हैं। अगला बिंदु यहाँ पर क्या दिया, CBRI क्रेडाई, है ना, यहाँ पे देखिए CBRE, अच्छा यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है, CBRE क्रेडाई, है ना, ये मतलब एक संस्था है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय MSME परिदृश्य में 9% हिस्सेदारी रखते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। देखिए यहां पर ये जो रिपोर्ट है CBRE क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय MSME परिदृश्य, है ना, MSME परिदृश्य में जो उत्तर प्रदेश का शेयर है कितने परसेंट का शेयर है, ये 9% का। तो इस तथ्य को याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का शेयर है कितना परसेंट है, 9% है। और पोजीशन क्या है इसकी, है ना, देखिए 9% पोजीशन के साथ तीसरा स्थान इसने हासिल किया है। ठीक,
राष्ट्रीय एमएसएमई परिदृश्य, है ना, जब इसकी बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, नेशनल एमएसएमई सिनेरियो, है ना। देखिए परसेंट कितना है, परसेंट है 9, और इसके बाद पोजीशन कितना है, पोजीशन है तीसरा। चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु दिया है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023, ये याद रखिएगा, ठीक है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023, है ना। इसमें क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार, मतलब जो राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार मिला है, इसमें उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया, सम्मान उत्तर प्रदेश को मिला है। आगे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता, मतलब ये जो प्रतियोगिता चला है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता, है ना, ISAC 2022 में क्या हुआ, बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश और राजस्थान को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। जो बेस्ट स्टेट का अवार्ड है उसमें यूपी और राजस्थान, इनको संयुक्त रूप से तीसरे पोजीशन पर रखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु यहां पर दिया है PMAY, है ना। यहाँ पे PMAY शहरी लाभार्थी पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। देखिए यहाँ पे PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, ये जो अर्बन मतलब शहरी की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी मतलब जो मिला है इन सबको, इसमें उत्तर प्रदेश लगातार तीसरी बार क्या प्रथम स्थान पर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा जो लाभार्थी हुए वो उत्तर प्रदेश में हुए। वर्ष 2022 में भारत में मृत्यु दंड वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट, देखिए 2022 में क्या हुआ है कि भारत में मृत्यु दंड मतलब सांख्यिकी रिपोर्ट, इसको जारी किया गया, मतलब वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट को जारी किया गया। मृत्यु की सजा पाए लोगों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, मतलब जो डेथ सेंटेंस दिया गया, डेथ पेनल्टी दी गई है, ये मृत्यु की दंड दिया गया, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया गया, इसमें 100 लोग हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु यहां पर क्या दिया गया, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, है ना, XDI द्वारा जारी 2023। देखिए ये याद रखिएगा, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव XDI, ये देखिए ये मतलब 2023 में मतलब इसके द्वारा जारी किया गया सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन, है ना, के अनुसार 9 भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के खतरों के परिणाम स्वरूप निर्मित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विश्व के शीर्ष 50 देशों में से एक है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये रिपोर्ट है क्रॉस डिपेंडेंसी इंडेक्स द्वारा इसने जारी किया है ना, जारी किया है सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन, है ना, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम है जारी XDI के द्वारा किया गया। इसमें क्या बोला जा रहा है, 9 भारतीय राज्य, मतलब भारत के कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं, तो इस तथ्य को याद रखिएगा, भारत के 9 राज्य हैं जो जलवायु परिवर्तन के खतरे के परिणाम स्वरूप निर्मित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसमें 50 में मतलब सिर्फ जो 50 क्षेत्र है उसमें एक यूपी का भी, मतलब इसमें भारत के 9 राज्यों में है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 25वीं, मतलब देखिए भारत के 9 राज्य 50 में से मतलब टॉप पर है ना, और यूपी का स्थान कितना है, यूपी का स्थान 25वां। देखो बस इतना याद रखिएगा कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन ये जारी करते हैं XDI। इसने क्या बताया, 9 भारतीय राज्य हैं जो मतलब देखिए नुकसान पहुंचाने वाले विश्व के शीर्ष 50 क्षेत्रों में से एक है, मतलब जो टॉप के 50 क्षेत्र है ना उसमें एक भारत के 9 राज्य देखने के लिए मिलेंगे, और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अब भाई कहां पर तीसरे स्थान पर है, देखिए जिसने लगभग 88 लाख पासपोर्ट जारी किया, तो ये चीज याद रखिएगा, पासपोर्ट जारी करने की श्रेणी में 88 लाख पासपोर्ट जारी किया उत्तर प्रदेश ने, ये तीसरे पोजीशन पर है। तो पहले पोजीशन पर कौन है, और भी आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर एक केरल, है ना, केरल 30.5% के साथ एक बार फिर से शीर्ष पर रहा है। तो मतलब देखिए जो पासपोर्ट जारी करने के मामलों में सबसे टॉप पर है ये कौन है, केरल। केरल ने सबसे ज्यादा पासपोर्ट जारी किया, और यूपी कहां पर है, यूपी तीसरे नंबर पर है जिसने जारी किया 88 लाख पासपोर्ट। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु यहां पर दिया है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, है ना। देखिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण बात करेंगे, देखिए यहां पे AISHE, है ना, इसकी बात करेंगे। रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कॉलेज है, तो ये देखिए ये कॉलेज की संख्या याद रखिएगा, ठीक है, 8375, या फिर आप डायरेक्ट याद रखना कि यूपी में सबसे ज्यादा कॉलेज है। रिपोर्ट किसने दिया है, AISHE, है ना, इसने रिपोर्ट दिया है और ये कहा है कि सबसे ज्यादा कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक, और ये उच्च शिक्षा पर बने हुए, देखिए उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस भारतीय सर्वेक्षण, है ना, 2021-22 के अनुसार 69.73 लाख छात्र नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। देखिए कॉलेज भी ज्यादा है और पढ़ने वाले विद्यार्थी भी ज्यादा है, नामांकन भी ज्यादा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा।
चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु क्या दिया है? बुनियादी पशुपालन आंकड़ा 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश दूध और मांस उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये चीज याद रखिएगा, दूध और मांस के उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज्यादा दूध उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। इस तथ्य को आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित, देखिए ये डेट याद रखिएगा, अभी हाल की डेट है। देखिए 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में, देखिए जो राष्ट्रीय युवा उत्सव है इसका एडिशन कौन सा है? 26वां है। 26वें में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया है। तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा। देखिए कहां पर चला है? देखिए राष्ट्रीय युवा उत्सव ये कहां पर चला है? चला है कर्नाटक में। कब से कब तक चला है? 12 से 26 जनवरी 2023 तक, 12 से 16 जनवरी, 4 दिन तक, ये 5 दिन तक चला है। इसमें क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम, जो लोकगीत की टीम है, इसने क्या किया? इसने प्रथम स्थान हासिल किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। चलिए बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु देखिए, यहां पर हम लोग की क्लास पूरी डन होती है। तो देखिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे, है ना, रिपोर्ट थे या फिर जितने भी सूचकांक थे, इसमें हम लोगों ने यूपी के पोजीशन को डिस्कस किया। इसके अतिरिक्त जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस पर भी चर्चा किया गया है। इस प्रकार की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेगी। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके अतिरिक्त देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप पैड यहाँ पर संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। पैड कोर्स पर जुड़कर आप किसी भी एग्जाम के प्री, मेंस या कंप्लीट तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टीम के पैड कोर्सेज से जरूर जुड़े। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।